नमस्कार। ठीक है, आज हम हिंदी व्याकरण का अपना टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपना टॉपिक क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, उनके प्रकार भी पढ़ेंगे, उनकी परिभाषा क्या है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वनाम का अर्थ जानो। अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ, इसका मतलब क्या होता है सर्वनाम का? तो सबसे पहले सर्वनाम का मतलब ये होता है कि सबके लिए नाम। ठीक है, सबके लिए नाम, ये हो गया इसका हिंदी अर्थ। क्या हुआ? सबके लिए नाम। क्या? सबके लिए नाम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? परिभाषा क्या होगी? ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी सर्वनाम की? परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पे काम जो आते हैं शब्द, वही शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। प्रकार या भेद। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद है। कितने हैं? 6 भेद है। ठीक है, पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सेकंड कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक ठीक है, और चौथा कौन सा है? प्रश्नवाचक। और पांचवा कौन सा है? संबंधवाचक। और छठा लास्ट निजवाचक। तो इसके 6 प्रकार हो गए। ठीक है, पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा प्रश्नवाचक। पांचवा संबंधवाचक। छठा निजवाचक। ठीक है, तो 6 हो गए। ठीक है, अब हम एक एक का विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है,
पहला तो इसमें पुरुषवाचक है, ठीक है। तो इसमें वक्ता और श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे खुद हम बोलते हैं और सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके भी 3 भाग है, ठीक है। पहला भाग होता है इसमें उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। कौन सा हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। तो इसमें क्या है, ये जो बोलने वाला है वो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, ठीक है। मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष। हम कल जयपुर जाएंगे, तो ये भी कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष, ठीक है। अब नंबर 2 कौन सा है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वाचक की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, जो श्रोता होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे श्रोता, जैसे तुम कल जयपुर जाओगे, ठीक है। तुम कल जयपुर जाओगे, ठीक है। तो ये तुम है ना, ये श्रोता के लिए, ठीक है। और लास्ट कौन सा है? मध्यम हो गया, उत्तम, मध्यम, और लास्ट कौन सा है? लास्ट अन्य। अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में कौन से आएंगे? जैसे वह कल विद्यालय आएगा, ये अन्य में है, ठीक है। वह कल विद्यालय आएगा, ये कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक का, ठीक है। तो पुरुषवाचक अपना क्लियर हो गया है, पहला पुरुषवाचक क्लियर हो गया है। इसमें उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, ये आएंगे। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारे, ठीक है, ये आएंगे। और अन्य पुरुष में वह, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक आएंगे, ठीक है। जैसे वह कल विद्यालय आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 नंबर अपना है निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक। दो नंबर अपना कौन सा है? निश्चयवाचक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताया जाता है, ठीक है। निश्चित होती है वो, उसकी जैसे कोई वस्तु निकट है या फिर दूर है, उसी के बारे में बताया जाता है कि निश्चित होती है वो वस्तु, ठीक है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। तो इसमें निश्चित होता है, ठीक है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब नंबर 3 देखते हैं हम, ठीक है। नंबर 3 में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
इसमें क्या होता है कि इसमें निश्चित नहीं होता, चाहे वो दूर की वस्तु हो या निकट की वस्तु हो, उसमें निश्चित नहीं होता है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, ठीक है, कोई अंदर आया है, इसमें निश्चित नहीं होता है, ठीक है, हम निश्चित नहीं कह सकते। दूध में कुछ पड़ा है, कोई अंदर आया है, ऐसे ही कई प्रकार के वाक्य हो सकते हैं जो अनिश्चय सर्वनाम के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इसमें निश्चित नहीं होती है, वस्तु के बारे में उसकी जो स्थिति है वो निश्चित नहीं होती है, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में क्या है? प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि इसमें प्रश्न किया जाता है, ठीक है, इसमें प्रश्न किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्न हो गया, ठीक है। जैसे वह कौन है? ठीक है, तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है और निर्देश दिया जाता है इसमें कि वह कौन है, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इसी प्रकार के सेंटेंस या वाक्य होते हैं। अब नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 अपना क्या है? संबंधवाचक। नंबर 5 क्या है? संबंधवाचक। इसमें संबंध बताया जाता है स्थिति के बारे में, ठीक है, संबंध बताया जाता है। जैसे इसमें हमें मिलेंगे वाक्य जो सो, ठीक है, जैसा वैसा, इसी प्रकार के वाक्य मिलेंगे। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस प्रकार के वाक्य इसमें संबंधवाचक में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम अंतिम देखते हैं। अंतिम सर्वनाम है, अंतिम सर्वनाम अपना कौन सा है? निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसमें अपने खुद के लिए बताया जाता है, अपने खुद के लिए बताया जाता है, ठीक है। जैसे मैं यह काम खुद करूँगा, क्या?
मैं यह काम खुद करूँगा। तुम अपने आप तुम अपने आप तुम अपने आप से मतलब रखो, या फिर चलो और लिखते हैं, तुम अपना काम स्वयं करो। तुम अपना काम स्वयं करो। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि अपने लिए काम में लिया जाता है। जैसे मैं यह काम खुद करूँगा, मैं अपने आप करूँगा, मतलब ये होता है, ठीक है। तुम अपना काम स्वयं करो, तो इसमें अपने निज के लिए, अपने खुद के लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक है। तो ये सर्वनाम तो हो गए कंप्लीट, ठीक है। अभी अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। 6 सर्वनाम होते हैं, उसकी परिभाषा भी बता दी है अलग अलग, ठीक है। प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। तो सारे अपने कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, ओके। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।